किसान के हित में इन्होंने निर्णय लिया है, किसान के यह देश के हित में इन्होंने निर्णय लिया है कि यह आंदोलन लगभग 14 महीनों से जो दिल्ली के सड़कों पर लगातार चल रहा था, उसमें विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खालिस्तान समर्थकों के द्वारा, राष्ट्र विरोधियों के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा था, उस पर उन्होंने यह कानून वापस लेकर लगाम लगाने का और देश को बचाने का काम किया है। ये काला कानून था, किसानों के हित में नहीं था। आज 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव के कारण मोदी जी को झुकना पड़ा और वो बुझे कि अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो हम चुनाव हार जाएंगे, जो कि बंगाल में देखे हुए हैं। बंगाल में कि किसानों ने भी उनको वोट नहीं दिया और वहाँ भी चुनाव हार गए। आज वही पंजाब 5 राज्यों का चुनाव जो है, आज मोदी जी को डर सता रहा था, इसलिए इन्होंने आनन फानन में जाके कृषि बिल को वापस लिए। देश के किसान को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा और हमारे बॉर्डर पर जितने किसान की मृत्यु हो गई है, आज 12-14 महीना से हमारे किसान आंदोलन पर हैं और उसमें कितने किसान मर गए हैं, कितने किसान आत्महत्या कर लिए हैं, इनको कोई दर्द नहीं है। लेकिन अब जो है 5 राज्यों का चुनाव इनको सता रहा है और ये जो है आनन फानन में जाके ये जो है 3 की बिल जो है वापस लिए। 7-8 साल पहले बोलते थे कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो लोग जागरूक हो जाते थे कि देखेंगे प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं। आप तो इतनी बार ना टीवी पे आते हैं कि हम लोग जैसा युवा उसको देखते ही सीरियस लेते नहीं, चैनल बदल देते थे क्या बोल रहा है। अब वो ऐलान कर दिए, यूपी चुनाव है, गोवा चुनाव है, 3-4 स्टेट में चुनाव है, तो कि वापस ले रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि सभी जगह हार रहे हैं, तो इस कारण उनको कानून वापस लेना पड़ा। बस यही रहा कि मान लीजिए अगर वो कुछ 14 महीने हुआ, मान लीजिए 2-3 महीने 1 साल पहले अगर ये वापस ले लेते तो आज जो 700 लोग, 700 परिवार जो इस कानून की वजह से आपत्ति स्थिति में पहुंच गई, ये नहीं हो पाती। किसान तीनों कानून हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु नानक जयंती के दिन जो वापस लिया है, वो वापस लिए हैं। प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, पूरे देश नहीं विश्व के नेता हैं, तो बहुत सोच समझकर उन्होंने यह निर्णय लिया है। यह हम कह सकते हैं जो कहीं न कहीं किसान के हित में इन्होंने निर्णय लिया है, किसान के यह देश के हित में इन्होंने निर्णय लिया है कि यह आंदोलन लगभग 14 महीनों से जो दिल्ली के सड़कों पर लगातार चल रहा था, उसमें विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खालिस्तान समर्थकों के द्वारा, राष्ट्र विरोधियों के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा था, उस पर उन्होंने यह कानून वापस लेकर लगाम लगाने का और देश को बचाने का काम किया है। किसान के हित में यह फैसला नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं 100 में 80% किसान, 100% किसान में से 80% किसान छोटे और मझले तबके के किसान हैं और इस कानून से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। हमारा जब आपको मालूम होगा, यूरिया के लिए यूरिया का किल्लत पूरे देश में रहा करता था। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, नीम कोटेड यूरिया लाकर काला बाजारी पर रोक लगाया और किसानों को खाद भरपूर मिलने की आज़ादी मिल गई, जिससे कृषि कार्य उन्नत हुआ है। और बीमा देकर भी
किसानों के हित में, छोटे किसानों और मझले किसानों के हित में सिंचाई बीमा हो, फसल बीमा हो, कृषि इनपुट हो, सारे विषयों पर उन्होंने जो निर्णय, किसान इस कानून से जो लाभ किसानों को दिलाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बंधु। उसके बाद 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए, जो यह इसी कानून के मुताबिक हुआ, और नहीं तो यह किसानों के हित में यह सब कार्य नहीं हो पाता। घबरा नहीं गए हैं कुछ किसान, उनके बहकावे में आ गए थे, उस आंदोलन के बहकावे में आ गए, और वहां कहीं न कहीं किसानों के साथ साथ देश का भी अहित होने वाला था, जिसके कारण सबसे महत्वपूर्ण है किसान का हित और देश का हित, दोनों को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम कृषि में सुधार के लिए, जब हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इच्छा शक्ति रखते हैं, जो किसानों के आय को दुगुनी हमें करना है, तो हम और से सारे कानूनों को लाकर हम उन्हें फायदा पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देश के विरोधियों को हमने तमाचा दिया है, हम खालिस्तान समर्थकों को तमाचा दिया है, और कहीं न कहीं इससे विपक्षी को एक तरह से रोजगार समाप्त हो गया है, वह बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी इस किसान आंदोलन को लेकर वो इसे भुनाना चाहते थे, जो हम किसान के हित में है, किसान के समर्थक हैं, और कुछ किसानों को उन्होंने जो गुमराह किया है, तो अधिकांश किसानों को जो गुमराह करते, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगा। कानून देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐतिहासिक फैसला लेने में उनका कोई जोरा नहीं रहा है। आप देख रहे हैं, नागरिकता संशोधन बिल हो, या राम मंदिर हो, या 370 धारा हो, तो किसानों के हित में ही, किसान के लिए उन्होंने यह तीनों कानून लाया था। कानून वो वापस राष्ट्र विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए लिया है। कहीं न कहीं अधिकांश किसानों को वो गुमराह कर रहे थे। ये तो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की बात है, हमारे नेता की बात है, वो लाएंगे या क्या करेंगे, इसका सीधे तौर पे कहना कि देश हित में यह जी जी जी। कम्युनिस्ट पार्टी हमारी सब दिन जो है ये 3 कानून को काला कानून बताया है, या हिंदुस्तान के जितने विरोधी पार्टी है जो कि ये तीनों को काला कानून साबित किया। इसके लिए हमारे विरोधी दल और कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है पूरे देश में इसके लिए लड़ाई लड़ी। रेल रोको आंदोलन हुआ, किसानों के समर्थन में अन्य आंदोलन हुए, अभी भी जारी हमारे आंदोलन है। हम लोग अडिग थे कि 3 कृषि की बिल जो है वापस होना चाहिए। ये काला कानून था, किसानों के हित में नहीं था। आज 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव के कारण मोदी जी को झुकना पड़ा, और वो बुझे कि अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो हम चुनाव हार जाएंगे, जो कि बंगाल में देखे हुए हैं। बंगाल में कि किसानों ने भी उनको वोट नहीं दिया और वहाँ भी चुनाव हार गए। आज वही पंजाब 5 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव जो है, आज मोदी जी को डर सता रहा था, इसलिए इन्होंने आनन फानन में जाके कृषि बिल को वापस लिए। देश के किसान को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, और हमारे बॉर्डर पर जितने किसान की मृत्यु हो गई है, आज 12-14 महीना से हमारे किसान आंदोलन पर हैं, और उसमें कितने किसान मर गए हैं, कितने किसान आत्महत्या कर लिए हैं, इनको कोई दर्द नहीं है। लेकिन अब जो है 5 राज्यों का चुनाव इनको सता रहा है, और ये जो है आनन फानन में जाके ये जो है 3 की बिल जो है वापस लिए। देश हित में बिल नहीं था, किसान विरोधी बिल था। 700 लोग
मर गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सरकार को लेना पड़ेगा। ये किसान विरोधी बिल को जो वो है वो वापस सरकार ने आनन फानन में 5 राज्यों के चुनाव के कारण लिया है। देखिए, ये बात तो सही बोले, देश हित में अगर ये कानून रहता तो 700 जो शहीद हुए हैं हमारे किसान भाई, वो शहीद नहीं होते। और 14 महीने बाद उन्हें जब उपचुनाव हुआ, जब उन्होंने सर्वे करवा लिया अपना गुप्त सर्वे कि हम सभी जगह हार रहे हैं और आने वाला चुनाव में भी हम हार जाएंगे सभी जगह, तब उन्होंने आनन फानन में 2 घंटे पहले पीएमओ से ट्वीट करवा के ये कहा कि आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। उसके बाद देखिए, अब तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। आज तो 7-8 साल पहले बोलते थे कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो लोग जागरूक हो जाते थे कि देखेंगे प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं। अब तो इतनी बार ना टीवी पे आते हैं कि हम लोग जैसा युवा उसको देखते ही सीरियस लेते नहीं, चैनल बदल देते थे क्या बोल रहा है। अब वो ऐलान कर दिए, यूपी चुनाव है, गोवा चुनाव है, 3-4 स्टेट में चुनाव है, तो कि वापस ले रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि सभी जगह हार रहे हैं, तो इस कारण उनको कानून वापस लेना पड़ा। बस यही रहा कि मान लीजिए अगर वो कुछ 14 महीने हुआ, मान लीजिए 2-3 महीने 1 साल पहले अगर ये वापस ले लेते तो आज जो 700 लोग, 700 परिवार जो इस कानून की वजह से आपत्ति स्थिति में पहुंच गई, ये नहीं हो पाती। इसका मतलब वो खालिस्तान से हार गए। जो किसान वहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, इसका मतलब वो खालिस्तान के आगे झुक गए, पाकिस्तान के आगे झुक गए। यही ना हो गया, भारत की सरकार एक खालिस्तान और पाकिस्तान के आगे झुक गई। हाँ, आप देख लीजिए, जीएसटी से मान लीजिए व्यवसायी का कमर तोड़ दिए, नोटबंदी से, और ये आपको लॉकडाउन से क्या कहते हैं, मजदूर लोग का क्या हाल हो गया आप देख रहे हैं। सब कुछ में देश पीछा चला गया। ये देश जो है करीब 30-40 साल पीछे चला गया। हम तो करीब 7-8 साल पहले एक भाषण देखे थे, तो उन्होंने भाषण में कहा था मुझे 60 महीने दे दो। हाँ, उनको तो 7 साल दे दिए। 7 साल में 70 साल देश को पीछे कर दिए। अब क्या हाल हो गया देश का, तो देख ही रहे हैं। हम तो देखते हैं रोसड़ा में कोई मंत्री आते रहते हैं रोसड़ा में, और यहाँ के जो सरकार के लोग हैं उनको कुछ ज्ञापन मांग रोसड़ा के लिए देने के बजाय वो सेल्फी खिंचवाते रहते हैं, बुके देते रहते हैं, माला देते रहते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा पेपर में भी कल होके कि ये नहीं आएगा कि इस लोगों ने या इन सरकार के लोगों ने, रोसड़ा के लोगों ने, जो सरकार के लोग हैं या पार्टी के लोग हैं, कि कुछ मांग किया। ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो राजनीति है, ये सब राजनीति हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है।